जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 13 मार्च 2021 की कुछ करंट अफेयर्स जो एग्जाम्स के लिए संभावित प्रश्न हैं, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, इनमें से कोई नहीं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा तीरथ सिंह रावत, जो विगत 2 दिन पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिए हैं। इससे पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। श्रीमती बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो क्लियर है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी के किसी कारणवश उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन सा है? डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें, जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। जेंडर से तो आप भली भांति परिचित हैं। तो जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन सा है? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अक्षय पत्र ऑल वीमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? अक्षय पत्र ऑल वीमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली में खेल मंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत का उद्घाटन किया गया। ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, मिथुन चक्रवर्ती। डियर फ्रेंड्स, आप ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आपका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। अब जानते हैं ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी, यह एक जेनेरिक दवाओं का विक्रेता का कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा की स्थापना कब हुई। तो आप इसका राइट आंसर होगा 1977 ईस्वी में। और इसके जो फाउंडर थे जिनका नाम ग्रेसियस सल्ढाना। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसके संस्थापक ग्रेसियस सल्ढाना। और यह देश की दवाओं की 5वीं बड़ी कंपनी है जो व्यापार करती है। भारत की 5वीं जेनेरिक दवाओं की सबसे बड़ी कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा है, जिसकी स्थापना वर्ष 1977 में ग्रेसियस सल्ढाना के द्वारा किया गया। और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ जो हैं ग्लेन सल्ढाना। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ ग्लेन सल्ढाना हैं।
बार्सिलोना के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? बार्सिलोना के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? जॉन लपोर्टा, विक्टर फोंट ब्राका, इनमें से कोई नहीं। बार्सिलोना के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? जॉन लपोर्टा, विक्टर फोंट ब्राका, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा जॉन लपोर्टा। बार्सिलोना जो है स्पेन में है। बार्सिलोना कहाँ स्थित है? तो स्पेन में। इसकी स्थापना कब हुई? 29 नवंबर 1899। 29 नवंबर 1899। डियर फ्रेंड्स, अब याद रखेंगे बार्सिलोना के राष्ट्रपति चुनाव में जॉन लपोर्टा की जीत हुई। बार्सिलोना स्पेन का एक शहर है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 1899 ईस्वी को। ईश्वर सिंह देओल का निधन कब हुआ? ईश्वर सिंह देओल का निधन कब हुआ? 9 मार्च, 8 मार्च, 7 मार्च, 12 मार्च। डियर फ्रेंड, ईश्वर सिंह देओल जिनका निधन वर्तमान में 9 मार्च 2021 को हो गया। अब बात करते हैं इससे संबंधित और हमारा प्रश्न आ सकता है। ईश्वर सिंह, इनको वर्ष 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड दिया गया। ध्यानचंद राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। और पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव भी यह रह चुके हैं। पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव पद पर भी रह चुके हैं। और इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 9 मार्च 2021 वर्ष 2009 में इन्हें ध्यानचंद राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की? भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा पहली खेप जो है वह अमेरिका को भारत निर्यात किया है। हाल ही में भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? हाल ही में भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, डेनमार्क, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के जन्मदाता हैं। चिपको आंदोलन के जन्मदाता हैं महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन के जन्मदाता हैं डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। इससे और संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली से प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन के अंतर्गत पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही थी, जिसको लेकर के सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और सभी लोग एक पेड़ पकड़कर चिपक गए और जो पेड़ काटने वाले जो दूसरे पक्ष थे उनको इस प्रकार से इन्होंने रोका। तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली से यह प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा
जिनका जन्म 9 जनवरी 1927, इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ। और 1987 में, डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे, 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार, सम्यक जीविका पुरस्कार से इस आंदोलन को सम्मानित किया गया। झारखंड के वरुण एरोन किस खेल से संबंधित हैं? झारखंड के वरुण एरोन किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, क्रिकेट। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा क्रिकेट। वरुण एरोन जो झारखंड के हैं वह क्रिकेट से संबंधित हैं। वरुण एरोन जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1989, इनका जन्म 29 अक्टूबर 1989 को। इनका पहला टेस्ट, डियर फ्रेंड्स, इन्होंने टेस्ट में 22 नवंबर 2011 को 22 नवंबर 2011 को टेस्ट में डेब्यू किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और अगर वनडे की हम बात करें तो 23 अक्टूबर 2011 को इंग्लैंड के खिलाफ। तो डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, झारखंड के वरुण एरोन जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, उनका जन्म 29 अक्टूबर 1989, टेस्ट में डेब्यू उन्होंने 22 नवंबर 2011 को किया। और अगर वनडे की अगर बात करें इंटरनेशनल में तो 23 अक्टूबर 2011 को। अय्यर बांध किस नदी पर स्थित है? अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नील नदी, यमुना नदी, दामोदर नदी, उपरोक्त सभी। अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा दामोदर नदी। अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। एटीएम का आविष्कार किस वर्ष हुआ? एटीएम का आविष्कार किस वर्ष हुआ? 1965, 1964, 1963, 1961। डियर फ्रेंड्स, एटीएम का आविष्कार किस वर्ष हुआ? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 1965 में। एटीएम जिसका पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। डियर फ्रेंड्स, आप याद रख देंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसकी आविष्कार वर्ष 1965 में हुई। और इससे संबंधित और प्रश्न है कि इसके आविष्कारकर्ता कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं जॉन शेफर्ड। जॉन शेफर्ड बैरन। एटीएम का आविष्कार सन 1965 में जॉन शेफर्ड बैरन के द्वारा किया गया। एटीएम जिसका पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्ट्स के द्वारा किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा
किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म, जिसका शॉर्ट में FIAF, जिसकी स्थापना वर्ष 1938 में हुई, जिसकी स्थापना वर्ष 1938 में हुई और इसमें नवंबर 2020 तक कुल 172 फिल्मों को शामिल किया गया है। 172 फिल्मों को शामिल किया गया है, जो लगभग 80 देशों के द्वारा बनाई गई यह फिल्म है। दो दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? हरिद्वार, काशी, मथुरा, लखनऊ। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका एक और नाम दिया गया था, जिसका नाम है जोगिरी महोत्सव। डियर फ्रेंड्स, दोनों प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव या फिर जोगरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? आपका राइट आंसर होगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। किस राज्य सरकार ने 1 लाख महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य को रखा है? किस राज्य सरकार ने 1 लाख महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है? झारखंड, बिहार, राजस्थान। मुख्यमंत्री, डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने अपने राज्य के अंदर 1 लाख महिलाओं को टीकाकरण निःशुल्क देने की योजना रखी है। 14वें UN क्राइम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 14वें UN यूनाइटेड नेशन क्राइम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? क्योटो, पेरिस, लंदन, भारत। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा क्योटो। 7 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र क्राइम कांग्रेस का आयोजन क्योटो में किया गया, जिसमें कुल 152 देशों ने भाग लिया। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे 7 मार्च 2021 को UN के 14वीं क्राइम कांग्रेस का आयोजन किया गया था क्योटो में। इसमें लगभग 152 देशों ने भाग लिया। अब बात करें 13वीं UN क्राइम, तो यह कतर की राजधानी दोहा में। 14वीं UN क्राइम, और अगर 13वीं की बात करें तो कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। रणवीर सिंह गायक, दीपिका पादुकोण गायिका, लक्ष्मी नारायण भट्ट कवि, जय शाह सचिव, हॉकी टीम। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। रणवीर सिंह गायक, दीपिका पादुकोण गायिका, लक्ष्मी नारायण भट्ट कवि, जय शाह सचिव, हॉकी टीम। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट, ये आपका गलत होगा। दीपिका पादुकोण, ये भी गलत होगा। लक्ष्मी नारायण भट्ट जो एक कवि थे, जय शाह ये सचिव हैं, हॉकी के नहीं बल्कि BCCI के सचिव हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा तीसरा, लक्ष्मी नारायण भट्ट जो एक कवि थे। PMSSN को मंजूरी कब मिली? PMSSN को मंजूरी कब मिली? 10 मार्च, 11 मार्च, 13 मार्च, 6 मार्च। PMSSN को मंजूरी कब मिली? 10 मार्च, 11 मार्च, 13 मार्च, 6 मार्च। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 10 मार्च को
कैबिनेट के द्वारा एकल गैर चूक आयोग आरक्षित निधि के अंतर्गत 10 मार्च 2021 को PMSSN की मंजूरी दी गई, जिसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जिसको कैबिनेट ने 10 मार्च 2021 को मंजूरी दी है। BBC की इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई? BBC की इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई? कोनेरू हम्पी, नेहा धूपिया, नेहा कक्कड़, कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा कोनेरू हम्पी को BBC की इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर के लिए चयनित किया गया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।